ये छगन, ये क्या कर रहा है? मटर चल रहा हूँ बाबूजी। आज क्या मटर के छिलके की सब्जी बनाने वाला है? मटर के छिलके की सब्जी कौन बनाता है बाबूजी? अरे तो फिर तू ये क्या कर रहा है? क्या? अरे तूने मटर बाहर रखे हैं और छिलके प्लेट में रखे हैं। सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। ये जेठालाल, अंदर आ सकता हूँ? अरे भिड़े तू कब से औपचारिक हो गया भाई? आजा ना, आजा आजा आजा। तो ऐसे ही जरा। ये क्या चाचा जी, आप लोगों में मटर की जगह मटर के छिलके की सब्जी बनाते हैं? जा। अरे नहीं नहीं भाई भिंडी मास्टर, वो क्या है ना, ये जेठिया गाना गाते गाते मटर छिल रहा था। अरे बापूजी इससे कहाँ बता रहे हो? ये अभी जाके गांव में ढिंडोरा पीटेगा। क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं क्या ढिंडोरा पीटता हूँ? मतलब वो गांव में ढोल लेके ढिंडोरा पीटते वैसा नहीं, लेकिन नोटिस बोर्ड पे लिखना भी एक तरह का ढिंडोरा पीटना ही हो ना। तेरा नोटिस बोर्ड आज के जमाने का ढिंडोरा ही है ना भाई। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? नोटिस बोर्ड में मैं सिर्फ सुईचार लिखता हूँ या नोटिस लिखता हूँ? मैंने आज तक कभी ऐसा लिखा कि जेठालाल से सावधान रहे, उसको अजीबोगरीब सपने आते हैं? नहीं 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 लिखा। थैंक यू भाई, नहीं लिखा नहीं लिखा। वैसे भिंडी मास्टर कैसे आना हुआ? अब बात दरअसल ये है चाचा जी। अरे बैठ के बात करना भिड़े, बैठ बैठ बैठ। हाँ आजा आजा बैठ। हाँ, बैठ बैठ बैठो। बैठ के बात कर। हाँ तो बात ये है चाचा जी। भिड़े, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, बैठा ही है तो थोड़े मटर छिल ले। नो थैंक्स। अरे छिलना मजा आएगा। किसको? मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी भाई तेरी। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला। हाँ कर दो। अरे भिंडी मास्टर, अरे भाई तू क्या बात करने आया था वो तो बता। अरे हाँ वो तो रह ही गया। हाँ तो भाई ये छिलना चालू रखना, छिलते छिलते बात करना है। छिलना बोलना साथ में हो सकता है। हाँ क्या है चाचा जी, आप तो जानते हैं कि अभी गणेशोत्सव आ रहा है। हाँ गणेशोत्सव आ रहा है, तू देख ना भिड़े, गणेशोत्सव से लोग अपनी सारी परेशानियां भूलकर हर्ष और उल्लास से जीने लगेंगे। भक्तिमय वातावरण से सभी के घर में, जीवन में, मन में खुशियां छा जाएगी। नहीं हाँ बराबर है, वो तो है, लेकिन मुझे ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे मैनेज करूं, इसलिए मैं जरा आप दोनों की सलाह लेने आया। अरे भिड़े, तू मुझे एक बात बता, इतने सालों से तू विद्यार्थियों को पढ़ाते आ रहा है, आज तक मैंने या बापूजी ने तुझे कभी सलाह दी कि विद्यार्थियों को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना चाहिए? आप लोग मुझे क्यों सलाह देंगे? ये तो मेरा काम है, मैं शिक्षक हूँ ना। हाँ तो बस वैसे ही तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है भाई, और इतने सालों से गणेशोत्सव का आयोजन करते आ रहा है, तो भाई हमसे ज्यादा तो तुझे पता ना कि ये गणेशोत्सव का आयोजन में क्या करना है। तू हमसे क्या सलाह पूछ रहा है भाई? हमसे ज्यादा अच्छा तो तुझे आता है बाबूजी? जेठा मेरी पूरी बात सुनो। ये चलते चलते बात करना, छिलना बोलना चालू साथ में। देख भिंडी मास्टर, जेठिया बराबर बोल रहा है। अरे भाई तू हमेशा अच्छा ही आयोजन करता है तो तू ही कर। नहीं चाचा जी, आयोजन तो मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन परिस्थिति इतनी विचित्र है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, इसलिए आप दोनों की सलाह चाहिए। देखा जेठिया, भिड़े का बड़कपन, सारे फैसले खुद ही लेने वाला है, लेकिन फिर भी हमसे बात करके हमारा मान रख रहा है, ताकि हमें भी लगे कि गणेशोत्सव में हमारा भी योगदान है ना? वाह भिंडी मास्टर, सच में तू कितना अच्छा और संस्कारी है। जी तो करता है तुझे गोद ले लूं। देवा काय चाललंय यांचं? मैं यहाँ पे गणेशोत्सव की बात करने आया हूँ और ये मुझे गोद लेने की बात कर रहे हैं। अरे इतना सोच क्या रहा है भिड़े? बापूजी ने अच्छा ऑफर दिया है। अच्छा बापूजी, एक बात आपसे पूछनी है, आप भिड़े को गोद ले लेंगे, फिर भिड़े हमारे घर पे रहने आएगा कि हम भिड़े के घर पे रहने जाएंगे? अरे नहीं नहीं जेठिया, किसी को यहाँ वहाँ होने की जरूरत नहीं है। देख 6 महीने में यहाँ रहूंगा तेरे साथ, और 6 महीने भिड़े के घर रहूंगा भिड़े के साथ। 6 महीने आप भिड़े के साथ रहेंगे? नहीं ना बापूजी, आपके बगैर तो मैं एक दिन नहीं रह सकता। मैं भी आपके साथ आऊंगा भिड़े के घर पे रहने के लिए। तो जेठिया तू आएगा तो फिर टप्पू भी आएगा साथ में।
हाँ तो ठीक है ना, हम तीनों भिड़े के घर पे रहेंगे। एक मिनट मैं क्या म्हणतो, अभी ये गोद भराई की बात, गोद लेने की बातें रहने देते हैं। पर चाचा जी, मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ ना, हाँ? तो आप मेरे घर पे कभी भी रहने आ सकते हैं। इसमें पेपर वर्क करने की क्या जरूरत है ना, ये गोद लेना वगैरह वगैरह। ओके। आप ये गणेश उत्सव की बातें करें प्लीज। अभी उसमें बात क्या करनी भिड़े भाई, तू तो चैंपियन है यार, तू जो आयोजन करेगा हमको मंजूर है ना बापूजी। हाँ। अरे वाह, चलो मटर तो छिल गए, तो भिड़े मैं क्या कहता हूँ, मैं फटाफट मटर की सब्जी बना देता हूँ, तो तू। नहीं, मैं खा के नहीं जाऊंगा, मुझे अभी नहीं खाना। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब तक मैं मटर की सब्जी बनाऊं तब तक अगर तू आटा गूंद दे तो क्या रोटी भी फटाफट हो जाएगी। जेठालाल, मुझे आटा गूंदना नहीं आता। हाँ, अच्छा तो क्या आता है, दाल बनाना आता है, दाल, गुजराती दाल। अच्छा चलेगा, चलना, गुजराती नहीं कोई भी दाल आती है बनाना तू, हाँ मजा आएगा। क्या बोलते हैं बापूजी? क्या कर रहा है जेठिया, तू उसे क्यों परेशान कर रहा है भाई? अरे वो तो बेचारा गणेशोत्सव की बात करने आया था और तू उसे काम पे लगा रहा है। जा बिजली मास्टर, तू जा। हाँ, थैंक यू। काय सांगताय? मग तुम्हें हंसी आ रही है? अगर मैं थोड़ी देर वहाँ रुकता ना तो चाचा जी मुझे नक्की गोद ले लेते और जेठालाल मुझसे सब्जी, दाल, राइस सब बनवा लेता। अरे दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, बोल रहे थे कि भाई तुम चैंपियन हो, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। तो बरोबर है ना, उन्होंने आप पे भरोसा दिखाया, आपका मान बढ़ाया। आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हो और उनको पूरा भरोसा है कि हर साल की तरह इस बार का गणेश उत्सव भी आप एकदम धूमधाम से करेंगे। वो तो मैं करूंगा मादी, लेकिन इस साल की सिचुएशन अलग है ना, परिस्थिति अलग है। अभी माना कि जेठालाल ने मेरा मान बढ़ाया, लेकिन मेरा टेंशन तो दूर नहीं किया ना। हाँ तो आप दूसरे मेंबर को मिलिए। मिला ना, मैं मेहता साहब के घर पे गया उनको मिलने के लिए। हाँ। मुझे लगा अभी मेहता साहब सुलझे हुए इंसान है तो मेरी मदद करेंगे, मुझे सलाह देंगे। मौका क्या है, जेठा के घर पे मटर थे, उनके घर पे मैं थी। मैं थी नहीं, मैं था। अरे मैं निवडायची मेथी, खाने की मेथी, पाले भाजी। भिड़े, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम एक काम करो। हाँ कळलं, समझ गए। अरे क्या समझ गए तुम? नहीं, मैं समझ गया, मैं वही कर रहा हूँ। अरे भिड़े भाई, ये क्या कर रहे हैं? दीजिए। अरे मेथी साफ कर रही है, मेरा काम है। हाँ, लेकिन वो मेहता साहब ने बोला एक काम है तो। तारक, अरे भाई अंजलि, क्या बात कर रही हो? अरे भिड़े, मेहता साहब ने मेथी साफ करने के लिए नहीं कहा था भाई तुम्हें। मेथी नहीं, मेथी होता है। अरे भाई यार, मेथी मालूम है, लेकिन वो मेहता के साथ मेथी मैच कर रहा था ना, तो मुंह से मेथी निकल गया। भिड़े, मैं तुमसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, एक काम करो, मतलब ये आइडियाज पूछने में अपना टाइम खराब मत करो। और वैसे भी आज टाइम की बहुत प्रॉब्लम है भिड़े, बहुत अर्जेंट रिपोर्ट है, मुझे बॉस को भेजनी है। और गणेशोत्सव में तुम जो करोगे बढ़िया करोगे यार, तुम कमाल के सेक्रेटरी हो, इसलिए पूरा भरोसा है तुम पे, जो भी करोगे बढ़िया करोगे, करो। हाँ भिड़े भाई, अगर पूरे वर्ल्ड में बेस्ट सेक्रेटरी का कभी कंपटीशन हुआ ना, तो बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड तो आप ही को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा अंजलि तुमने, बधाई हो भाई, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे आप क्या कांग्रेस कर रहे हैं मुझे, मैं यहाँ पे गणेशोत्सव की बात करने आया हूँ मेहता साहब। भाई गणेशोत्सव के बारे में तो बात हो गई ना भिड़े, तुम जो करोगे बढ़िया करोगे। बस मेरा एक छोटा सा निवेदन है भिड़े, इस बार क्या है कि लॉकडाउन के चक्कर में बड़ी दिक्कत है लोगों को भाई, लोगों की 30-30% सैलरीज कट गई है, 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए खर्चा थोड़ा संभाल के करना, समझ गए? समझ गया मैं, वो तो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मैं गणेशोत्सव के प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करेगा भिड़े, तुम करो, बहुत बढ़िया करो तुम भिड़े भाव, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तुम्हारे पीछे। अरे भाई पीछे नहीं, मुझे मेरे साथ खड़े रहने वाला चाहिए। कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहा है। और ये सोडी भी मेरी बात समझने के बजाय अपने लस्सी की मार्केटिंग कर रहा था। ओहो भाई, सोडी भाई ने लस्सी का बिजनेस चालू कर दिया। रोशन भाभी ने बोला नहीं मुझे, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे बिजनेस नहीं कर रहा है वो। तो आपने बोला ना अभी मार्केटिंग चालू कर दिया। अरे मैं उसके घर पे गणेशोत्सव की बात करने गया ना।
पिड़ू, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। रोशन सिंह सोडी के घर में तेरा स्वागत है। और रोशन डार्लिंग, तो पिड़ू आया है और एक ग्लास केसर लस्सी। वाह सोडियो, स्वाद आ गया। ओए पिड़ू, तू माप क्या रहा है? भाई खिंच खिंच पी जा। सॉरी सोडी, लेकिन मैं लस्सी नहीं पी सकता। ओए पिड़ू, तू रोशन सिंह सोडी के घर पे आके लस्सी की बेइज्जती कर रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच में मुझे लस्सी नहीं पीनी। और रोशन की बनाई हुई केसर लस्सी तो पूरे पंजाब में वर्ल्ड फेमस है, और तू पीने से मना कर रहा है? अरे मैं मना इसलिए कर रहा हूँ सोडी, क्योंकि मैं अभी भी खाना खा के आया हूँ, और खाना खाने के बाद लस्सी थोड़ी कोई पीता है, वो भी इतनी। रोशन, तो પછી ભીડેભાઈને જાસ્તી ફોર્સ નહીં કરની બાબા. हाँ ભીડેભાઈ, आप एक काम करिए, आधा ग्लास ही लस्सी पी लीजिए. वाह, ये आइडिया बढ़िया है। या भिड़ू 60-30 करते हैं, मतलब 50-50 करते हैं। बॉटम्स अप, मतलब पीछा पीछा। अरे देवा, मेरे लिए तो ये भी पूरा है। रोशन डार्लिंग, तेरी लस्सी का जवाब नहीं। क्यों बेड़ो, आया ना स्वाद? रोशन डार्लिंग की केसर लस्सी का मजा ही कुछ और है। शाबाश, मजा आया कि नहीं? अरे बहुत बहुत और मंगाऊं? नहीं 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 सोडी, नहीं काफी थी। सोडी, रोशन भाभी, दरअसल मैं इसलिए आया था, मुझे गणेश उत्सव के बारे में बात करनी है। मतलब अभी सिचुएशन इस तरह है ना कि कैसे प्लानिंग करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं बिड़ू, आज मैं तेरी कोई गल नहीं सुनू। तूने रोशन के हाथ की केसर लस्सी पूरी नहीं पी। अगली बार जब तू आएगा, पूरा ग्लास पिएगा, तब मैं तेरी पूरी बात सुनूंगा। अब तुम मुझे बताओ, मैं मेरी बात कैसे समझाऊं सबको, कैसे बात करूं मैं सबसे? मी काय म्हणते, आप सबके साथ वीडियो कॉल करके मीटिंग बुलाइए ना। मतलब ना कोई आपसे मटर छिलवाएगा, ना कोई लस्सी पिलाएगा, और सब ऐसे एक साथ रहेंगे तो आपकी बात भी सुनेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा, नहीं का? माधवी, ये मैंने सोचा था, लेकिन बारिश की वजह से पोपटलाल का नेट बंद है, सोडी का फोन हैंग हो रहा है, हाथी भाई तो आजकल अस्पताल में होते हैं, जेठाल को जिस टाइम पे बोलो उस टाइम पे वो मीटिंग में आता नहीं है, मेहता साहब वर्क फ्रॉम होम करे इसलिए वो बिजी है, और अय्यर। समझ गई मैं, समझ गई। तुम समझ गई माधवी, लेकिन सोसाइटी वाले नहीं समझ रहे हैं ना, तो क्या करूं? अभी टाइम क्या हुआ है? 12 बजे। है? मतलब मेरे 12 बजे, अभी 8:30 बजे। हाँ, तो आप अभी के अभी मीटिंग बुलाइए। कमाल है माधवी, अभी यहाँ वहाँ हर जगह घूम के मैंने समझाया ना कि कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो मीटिंग कैसे करूं मैं? कैसा है, लॉकडाउन और कोरोना टाइम में दुनिया का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। मतलब काम करने का तरीका ही पूरा बदल गया है, तो आप भी आपके मीटिंग का तरीका बदल दो ना। मतलब ये माधवी, या मीटिंग का आइडिया दे रहे हो कि गाल पे? बिगड़ी है। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बात है, थैंक यू। फॅमिली बघतीये. फैमिली कौन है? ए माधवी, ए लब्बड़, लेकिन ये उधर रहा। थैंक यू माधवी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है, बस भी ऐसे ही मीटिंग करता हूं। हेलो 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 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो गोकुलधाम वासियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुला रहा हूँ। आपातकालीन मीटिंग? इसलिए सबसे निवेदन हो गया कुछ, हम चाय पी के चलते हैं। पहले देखिए तो सही क्या बात है। जो भी ऊपर रहते अपने बालकनी में आ जाए, और जो नीचे देखो अचानक क्या हो गया, बिना नोटिस दिए बालकनी में बुला रहा है मीटिंग के लिए। प्लीज जरा जल्दी आइए, आपातकालीन मीटिंग है। अपने अपने घर के तो ये क्यों है बिड़ूरू, ये क्यों सवेरे सवेरे इतना रोला पा रहा है? और जो नीचे तू मालूम टिपन बाइक पर बुला रहे. चल चल જોઈએ. चलो देखते हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि बीडी मास्टर सुबह सुबह इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है? वो जाएंगे तो पता चलेगा ना। हम चलो। हाँ चलो। अरे प्लेट तो रखो। ओह हाँ। ये भिंडी मास्टर को क्या हो गया? पोपटलाल अय्यर, प्लीज जरा जल्दी आइए। दाढ़ी भी नहीं करने देगा। जल्दी बाहर आइए प्लीज, आपातकालीन मीटिंग है।
हेलो हेलो गोकुलधाम वासियों, हाँ आइए आइए आइए। अरे आत्माराम, अरे क्या हुआ है तेरे? सुबह सुबह किस बात का मीटिंग बुला रहे हो तुम? ए बिल्ली मास्टर, अरे क्या हुआ भाई? सुबह सुबह ये माइक में बोल रहा है? हाँ चाचा जी बताता हूँ, एक बार सबको आ जाने दीजिए, आधे लोग तो बाहर आ ही गए। आप जरा जेठालाल को जगाइए ना, वो सो रहा होगा। हाँ जेठालाल अभी तक सो ही रहा होगा। हाँ जरा जल्दी बुलाइए, सभी लोग राह देख रहे हैं ना, अर्जेंट मीटिंग है। जेठालाल बोलो। बिल्ली मास्टर इतना चिल्ला रहा है फिर भी इसकी नींद खुली नहीं रही। जब से इसके सपने बंद हुए तब से देर तक सोता ही रहता। बापूजी आप? हाँ मैं। आपका रूम में भी लीकेज है? लीकेज? हाँ इधर मेरे बेडरूम की छत में लगता है लीकेज। अभी मेरे ऊपर पानी गिरा। अरे पानी गिरा नहीं है, तुझे जगाने के लिए मैंने पानी छिड़का। क्यों? क्यों? नहीं मतलब बिना पानी छिड़के भी आप मुझे जगा सकते थे ना बापूजी के। जेठिया उठ, मैं उठ जाता। कपड़ तारू। अरे पहले कितनी बार मैं तुझे जेठिया उठ बोल के उठाने की कोशिश कर चुका हूँ। तुझे हल बला के भी उठाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन तू है कि उठता ही नहीं। इसलिए फिर मैंने ये ब्रह्मास्त्र आजमाया। अरे चल चल भाई, अभी बैठा के चल, उठ जा उठ जा। तो उठ तो गए बापूजी, और कितना उठूं? मतलब जल्दी उठ के हाथ मुंह धो ले, फिर हमें बालकनी में जाना। बालकनी में? क्यों, बालकनी में क्या है? मीटिंग। मीटिंग? बालकनी में? हाँ, वो भिड़े ने कंपाउंड में अर्जेंट मीटिंग बुलाई। ओ भिड़ू, ओ जेठा भरा आ जाएंगे, तू मेनू दस। कोई अचानक ही मीटिंग क्यों बुलाई है, वो भी इस तरह कंपाउंड में? आत्माराम बताओ क्या हुआ? अरे भाई अय्यर सोडी, मैं कितनी बार मैं रिपीट करूं बार बार? एक बार आ जाने तो जेठालाल चाचा जी को, फिर बताता हूँ ना। अरे तू चलना भाई, कब से क्यों ने कहा ने की ने सब कर रहा है। एक तो तेरी वजह से मुझे सुनना पड़ा। ये जेठालाल तो अभी तक सोया ही होगा। हाँ पक्का, जेठालाल अभी तक सोया ही होगा। किसने सुनाया बापूजी आपको? अय्यर भाई ने? तो भिड़े ने? अरे तू माथाकूट मुक ले भाई, जल्दी से हाथ मुंह धोना, फिर हमें बालकनी में जाना है। जेठालाल अगर तुम उठ गए हो तो बिना टाइम पास किए बालकनी में आ जाओ, मीटिंग के लिए सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जाओ। ये कोई आदमी है, इतने सुबह सुबह का लाउड स्पीकर में इतनी जोर से कोई बोलता है कंपाउंड में? मुझे क्या लगता है कितनी सुबह हुई? इतनी सुबह? मतलब सुबह तो एक ही होती है ना बापूजी, कोई 6-7 सुबह थोड़ी होती है। नहीं, बहुत सारी सुबह होती है। 4 की सुबह, 5 की सुबह, 6 की सुबह, 7 की सुबह, 8 की सुबह, 9 की सुबह, और तू 9 की लास्ट की सुबह में उठा है। 4 को अपने सुबह में गिना बापूजी? हंस तो। वो तो मधराते हैं ना। चाचा जी जेठालाल उठा के नहीं, सब लोग वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए बाहर। अरे चलने भाई, जल्दी उठना वाले से। अरे तू क्या कर रहा है तू? सॉरी आप जाइए मैं आया। क्या सॉरी? अरे उसका अभी आ रहे होंगे जेठालाल चाचा जी। ये देखो चाचा जी आ गए। चाचा जी जेठालाल कहाँ है? आ रहे जेठा आ रहे। हाँ आ गए जेठालाल आ गए। अभी मैं आपातकालीन मीटिंग शुरू करता हूँ। अरे दोस्तों, बात तो थोड़ी अजीब है, लेकिन आपके मेरे हम सब के हालात इन दिनों बिल्कुल एक नई दुल्हन की तरह है। आप पूछेंगे कैसे? अरे भाई, जब नई दुल्हन ससुराल में जाती है तो उसके साथ सब कुछ नया नया होता है। ठीक वैसे ही इन दिनों कोरोना और लॉकडाउन में हम सब के साथ सब कुछ नया नया हो रहा है। अब गोकुलधाम सोसाइटी को ले लीजिए, माइक मीटिंग प्रारंभ हो गई है। भिड़े ने माइक लेके घोषणा कर दी है इस इमरजेंसी मीटिंग की। और आप तो जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में जब मीटिंग होती है तो मेंबर्स की तरह नहीं और फाइटर्स की तरह ज्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है कि इमरजेंसी मीटिंग जो गणेशोत्सव की तैयारियों के लिए बुलाई गई है, इसमें महाभारत होना अवश्यम भावी है, हंगामा होगा। और मुझे तो ऐसा भी महसूस हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इन तमाम हंगामे से भिड़े परेशान होकर अपनी जिम्मेदारियों से हाथ ऊपर कर दे। तो ऐसा हुआ तो गणेशोत्सव का क्या होगा?
और गणेशोत्सव अगर हुआ तो इस लॉकडाउन के पीरियड में सरकारी नियमों के साथ किस तरह से होगा ये देखने वाली बात होगी। यानी कि हंगामा तय, मनोरंजन तय, और आपकी सेहत अच्छी होने वाली है क्योंकि आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, ठहाके लगाएंगे। लेकिन एक विशेष बात, कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो रहा है सब टीवी पे एक नया शो तेरा यार हूं मैं। देखना मत भूलिएगा, और देखना ये भी मत भूलिएगा कि इस मीटिंग में कितने हंगामे होते हैं और आप कितने ठहाके लगाते हैं। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.